हर दिन उनके लिए हम लोग लड़े हैं जितना दिन वो जेल में रहे, और मेरा नाम वो क्यों लेंगे? हम क्या है भाई? हम मनोज तिवारी रहते तो मेरा नाम लेते, जरूर लेते। मजबूरी है ना बोलना। पहले वो कहते थे कि हर जगह कमी ही देखते थे, अब हर जगह वो अच्छा ही देखते हैं। तो वो उनका मजबूरी है। कोई भी आप भी पार्टी में चले जाइएगा तो मजबूरी में आपको मोदी 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 करना पड़ेगा। लांडू आप लोग गए थे मिलने जेल में, याद है आपको मनीष कश्यप ने क्या क्या वहां से बोला था कि बिहार में लोग कितने याद करते हैं कि नहीं, फलना पुल धस जाएगा, वो भविष्यवाणी सारे। हाँ, उस टाइम उनको बहुत सारा बिहार में कमी दिखता था, अब वो कमी उनको नहीं दिखता है। अच्छा एक बात और, जो खड़ा थे तो चंदा की अपील किए थे, वो चंदा भी आ रहा था। अनिकेत रंजन एक न्यूज में भी बताते हैं कि वो चंदा क्या हो गया। वो तो मनीष कश्यप लिए थे, मनीष कश्यप जाने, जो दिया है वो जाने, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जो चंदा दिया था वो उनसे सवाल पूछे, और जो लिया है वो जवाब दे, वही बेहतर होगा। मनीष कश्यप से बात होता है अब? हाँ, एकदम बात होता है। तो मतलब कि वो क्या बोलते हैं कि बिहार से इलेक्शन अगला लड़ने वाले हैं 25? अब 25 का हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी होगा उनका प्रयास है कि किसी संवैधानिक पद पे, देखिए वो पॉजिटिव सोच के साथ बीजेपी में गए हैं, ये भी बात सत्य है कि पॉजिटिव सोच के साथ गए हैं। उनका प्रयास है कि कैसे भी करके किसी संवैधानिक पद को लिया जाए और सिस्टम में बैठ के सिस्टम को बदलने का प्रयास किया जाए। तो देखिए कि कितना वो सफल हो पाते हैं। अब तक जो हुआ है वो दुनिया देखा है, अब आगे क्या होगा वो भी दुनिया देखेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप तो बता रहे हैं कि सिस्टम में रह करके सिस्टम को बदलेंगे, आप कहते हैं कि महंगाई नहीं है, हॉस्पिटल में हर चीज अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हैं उनका बाइट लगातार। तो वही है कि अब मजबूरी है ना बोलना। पहले वो कहते थे कि हर जगह कमी ही देखते थे, अब हर जगह वो अच्छा ही देखते हैं। तो वो उनका मजबूरी है। कोई भी आप भी पार्टी में चले जाइएगा तो मजबूरी में आपको मोदी 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 करना पड़ेगा, मजबूरी में आपको बीजेपी 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 करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। आप अब हमारे शब्द में है कि अब हम नहीं बोलना चाहते हैं, किसी भी पार्टी में रह के उसका तारीफ नहीं करिएगा तो कोई भी लीडर आपको भाव नहीं देगा, कोई भी लीडर आपको बैठने नहीं देगा, कोई भी लीडर आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो तो मजबूरी है कि सबके लिए ताली बजाना है। अच्छा एक बात और बोल रहे थे, लगातार वो वीडियो वायरल भी हो रहा है कि अगर मोदी का जो सपोर्ट नहीं करेगा, वोट नहीं देगा, वो देशद्रोही होगा। ऐसा थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि, लेकिन बोले आप देखे होंगे, आप जानते होंगे। हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम देशद्रोही हैं। हम ना मोदी का सपोर्ट करते हैं ना राहुल गांधी का सपोर्ट। ऐसा बहुत बयान देना कहाँ तक उचित है? हम कह तो रहे हैं कि किसी भी पार्टी का हम सपोर्ट ही नहीं करते, समझे ना हम किसी को वोट देना चाहते हैं। मजबूरी है वोट देना, इसलिए आदमी दे देता है। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते तो हम देशद्रोही थोड़े हैं। ऐसा थोड़े है कि वो बीजेपी जाकर ज्वाइन कर लिए तो वो देशभक्त हैं और आप देशद्रोह हैं, ऐसा तो है नहीं। सब लोग देश से प्यार करते हैं, ऐसे बयान आखिर मनीष कश्यप क्यों देने लगे? ये गलत बात है। वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको चुप नहीं रह सकते हैं। बहुत ज्यादा बोलते बोलते वो कभी कभी गलत भी बोल देते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा किसी का टांग नहीं खींचना चाहिए। वो खुद बोलते हैं कि सबका सपोर्ट करना चाहिए, किसी का टांग नहीं खींचना चाहिए, किसी का नाम लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये चीज उनको भी समझना चाहिए कि कभी वो तेजस्वी का, कभी कन्हैया कुमार का, कभी किसी का नाम वो लेते हैं। क्यों? आप अपने काम को बेहतर करिए, आप अपने काम को बेहतर करिए। अगला अगर खराब कर रहा है तो उसका नाम बार बार ले लेके उसको चिड़चिड़ाने का क्या मतलब बनता है? तो आप अपना काम बेहतर करिए, आपका सपोर्ट आप अच्छा करिएगा, लोग करेगा, नहीं करिएगा तो नहीं करेगा, सीधा बात है। तो अब दूसरे का नाम किसी को नहीं लेना चाहिए। अच्छा विशाल जी, काफी आप लोग सपोर्ट किए थे, हम उस टाइम देख रहे थे। नहीं, हम लोग सपोर्ट नहीं किए। हर जगह इलेक्शन लड़ रहे थे, जेल जाना हो, तमिलनाडु जाना हो, हर जगह आप लोग लगातार हम देख रहे थे कि मनीष कश्यप का हेल्प में खड़े थे। सपोर्ट नहीं किए थे, हम लोग उनके साथ कह तो रहे हैं, अच्छे वक्त में भी थे, बुरे वक्त में भी थे। आज अच्छे वक्त में वो चल रहे हैं तो भी उनके साथ हैं, उनका सपोर्ट हम लोग नहीं कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे। अच्छा ये बताइए कि जब तमिलनाडु आप लोग गए थे मिलने जेल में, याद है आपको मनीष कश्यप ने क्या क्या वहां से बोला था कि बिहार में लोग कितने याद करते हैं कि नहीं, फलना पुल धस जाएगा, वो भविष्यवाणी सारे। हाँ, उस टाइम उनको बहुत सारा बिहार में कमी दिखता था, अब वो कमी उनको नहीं दिखता है। ये सच्चाई है कि वो कमी अब नहीं दिखता है, क्योंकि वो हम नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम लोग अपने दम पे चलने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग किसी के वजह से हम लोग मार्केट में नहीं है ना, या कोई हम लोगों को तो बनाया नहीं है। हम लोग अपने मेहनत से हम लोग भी बने। हो सकता है कि हम थोड़ा सा हासिल किए हो सफलता को, कोई ज्यादा किया है, तो हम भी अपने मेहनत से हैं, अगला भी अपने मेहनत से, सब कोई अपने अपने मेहनत से है। हम लोग उनके अच्छे विचारों का समर्थन करते थे और सबके अच्छे विचारों का समर्थन करते हैं। तेजस्वी यादव नौकरी दिए, उसका समर्थन हम लोग करते हैं। जो मोदी जी जो भी देश में राम मंदिर बना, उसका समर्थन हम लोग करते हैं। जो अच्छा करेगा उसका समर्थन, हाँ 370 हटा धारा, उसका समर्थन करते हैं। बिहार में आज बहुत सारा पुल बन रहा है एनडीए के सरकार में, तो वो हम लोगों को अच्छा लगता है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। जो अच्छा करेगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, मनीष कश्यप के क्या मजबूरी रहा होगा कि मतलब कि अचानक किसी को नहीं बताते, रातों रात जाके माँ को लेकर के आप भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अब बताते हैं कि माँ हमारी बोली है तो हम भाजपा में शामिल। ये सब मतलब फिजूल का बात है, समझे ना। माँ बोली है तो माँ तो कभी कहती ही नहीं कि तुम जाके पत्रकारिता करो, लड़ो, क्योंकि माँ को उस चीज से भी दिक्कत था कि वो जाके लड़ेगा तो कुछ हो ना जाए, बिहार है तो पत्रकारिता करना क्यों नहीं छोड़ दिए। शादी के लिए माँ कहती है, शादी क्यों नहीं कर ली। ये सब गलत बात है, ये फालतू का बात है। ये अभी सब लोग समझ रहा है, सब लोग हाँ, ये सब फालतू का बात है। अच्छा, मोदी जी का अग्निवीर योजना कैसा लगा आपको? क्योंकि सारे योजना तो बताए कि अच्छा लगा, लेकिन अग्निवीर कैसा लगा? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं युवा हैं। एकदम अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि जो भी युवा जाकर देश के सरहदों पे देश का सेवा करेगा, देश का रक्षा करेगा, वो उस युवा से क्या आप उम्मीद करते हैं कि युवा आकर चपरासी का नौकरी करे? नहीं ना। और आपको अच्छा लगेगा क्या कि कोई युवा जो वर्दी पहनकर देश का रक्षा किया हो, भारत माँ का रक्षा किया हो, वो युवा किसी आकर किसी के गेट पे, किसी एटीएम के बाहर, किसी बैंक के बाहर आकर चपरासी का नौकरी करे? वो शहीद भी होता तो शहीद का दर्जा नहीं दिया। नहीं, एकदम शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस देश में पुलिस वाले को, क्या बोलते हैं, मजदूर को, जो इस देश को चला रहा है, जो इस देश किसान को, जवान को, सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इस देश को चला रहा है, ड्राइवर भी इस देश को चला रहा है, वो भी एक तरह से आंतरिक सिपाही है। पत्रकार जो इस देश के गरीबों के लिए लड़ता है, जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं मजबूत करता है, जो इस देश के लिए लड़ रहा है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, हमको ये लगता है। लेकिन मनीष कश्यप इसके लिए आवाज उठाएंगे वहां गए तो अब तो सरकार में मनीष कश्यप समझे। अब आप बोलिएगा, बताइएगा कम से। देखिए, पहले वो होता है ना आपका, पहले वो इंडिविजुअल थे, वो किसी पार्टी में नहीं जुड़े थे, तो हम लोग बोलते थे, सलाह भी देते थे कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करिए। अब वो हम कितना भी कुछ कहेंगे तो वो वही करेंगे जो उनके ऊपर बैठे नेताओं को अच्छा लगेगा। हम क्यों चूतिया बनने जाए, हम बोल। लेकिन विशाल जी, आपका कहीं न्यूज पे कहीं नाम नहीं लिए, आप इसके लिए दिल हम लोग है क्या कि हमारा नाम लेंगे? हमारा नाम वो क्यों लेंगे? बड़े साथ में हमेशा रहते, कुछ भी होता था, मतलब आवाज उठाना था तो आप लोग, हम क्या है, आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आवाज उठाते थे ना साथ में, कहीं भी पहुंचते थे ना, आवाज उठाते थे, लड़ते थे। हर दिन उनके लिए हम लोग लड़े हैं, जितना दिन वो जेल में रहे। और मेरा नाम वो क्यों लेंगे? हम क्या है भाई, हम मनोज तिवारी रहते तो मेरा नाम लेते, जरूर लेते। हम हो सकता है कौन नेता का नाम लेते हैं, वो बड़ा नेता है, सब बहुत लोग जानता है, उन लोगों का कद बहुत हाई है, तो उन लोगों का लेते। हम भी उस जगह पे होते तो मेरा भी नाम लेते, एकदम लेते। हमको खुश करने के लिए एकदम नाम लेते हैं। हम छोटे हैं इसलिए मेरा नाम नहीं लिए। अगर मनीष कश्यप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये कुछ कहना नहीं भाई, हमको किसी से बाह नहीं पुजवाना है, हमको किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से 10 लोग हमको जानते हैं, वही लोग हमको जाने, हमको नहीं चाहिए। तकलीफ नहीं है कुछ। हम देखते हैं, हम न्यूज बहुत, हमारा चैनल जाकर देखिएगा, हम बहुत कम वीडियो बनाते हैं। हमको जब मन करता है तभी, हमारा मेन काम दूसरा है। हम लोग टाइम पास के लिए वीडियो बनाते हैं। हम लोगों का वायरल होने का कोई शौक नहीं है हम लोगों को, समझे ना। और जिस दिन होना होगा अपने दम पे हो लेंगे। हाँ।